मित्रों, प्रभु श्री राम जी के हर चरित्र का वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है। कई रामायणों में इनकी कथाओं का वर्णन कुछ भिन्न भिन्न तरीके से मिलता है। ये कथा मुझे प्राप्त हुई है, उस कथा में माता सीता द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान किया गया था। ये कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम चित्रकूट पर निवास कर रहे थे। दोस्तों, इस कथा को विशेष तरीके से जानने के लिए आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। माता सीता और प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी एक पर्वत पर निवास कर रहे थे। दशरथ जी की मृत्यु का 1 वर्ष पूर्ण हो गया था। श्री राम ने सीता और लक्ष्मण से कहा कि पिताश्री का वार्षिक श्राद्ध कैसे किया जाए। तब दैत्यार्य श्री राम की युक्ति सोचते हुए रत्न मुद्रिका पर दृष्टि पड़ गई। मुद्रिका लेकर दोनों भाई चल दिए। फल्गु तट पर सीता का खेल प्रारंभ हो गया। बालू लेकर सीता ने नाना प्रकार के खेल कर रही थी, अनेक प्रकार के उसमें अक्षर लिख रही थी। तभी स्वयं महाराज दशरथ प्रकट हुए। दशरथ जी ने कहा, हे पुत्री सीते, सुनो, क्षुधा की ज्वाला से हमारे प्राण निकल रहे हैं। तुम हमारी वधू हो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तुम बालू का पिंड देकर हमारी क्षुधा का निवारण करो। सीता ने कहा, हे पितृदेव, मैं आपसे कह रही हूँ कि श्री राम की अनुपस्थिति में मैं कैसे पिंडदान करूँ। राजा ने कहा, हे देवी सीते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे लिए तुम राम के ही समान हो। हे चंद्रनंदिनी सीते, तुम मन में अन्य कुछ मत सोचो, लोगों को बुलाकर उन्हें साक्षी बना लो। सीता ने कहा, ठीक है। फिर माता सीता ने तुलसी से कहा कि आदि साक्षी तुम ही हो। जब राम आकर जिज्ञासा करें तो वट वृक्ष तथा फल्गु साक्षी देंगे। ब्राह्मण को देकर सीता ने कहा कि आप दशरथ की सारी गाथा रघुनाथ जी से बता देना। ये सुनकर दशरथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर आरूढ़ करके बालू का पिंड ग्रहण करके स्वर्ग पथ पर चले गए। यहाँ श्री रामचंद्र जी अत्यंत शीघ्रता पूर्वक श्राद्ध की सामग्री लेकर आ गए। श्री राम को देखकर माता सीता प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि हे रघुवीर, सुनिए, आश्रम में अजनंदन दशरथ जी पधारे थे। उन्होंने हमसे श्राद्ध करने को कहा था। फिर वह बालू का पिंड ग्रहण करके स्वर्ग पथ पर चले गए। श्री राम ने कहा, हे सीते, तुम साक्षी बुलाकर उपस्थित करो। ये बात कैसे सिद्ध हो? हे देवी सीते, क्या तुमने किसी को साक्षी बनाया है? साक्ष्य पाकर मेरे मन में प्रतीत हो जाएगी। सीता ने कहा, हे प्रभु, मेरा निवेदन है कि आप ब्राह्मण को बुलाकर पूछ लीजिए। ब्राह्मण ने पुनः श्राद्ध कराने के लोभ से असत्य बोलने का विचार कर लिया। रघुनाथ जी ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, क्या तुमने हमारे पिता दशरथ जी को श्राद्ध करते हुए देखा? तब ब्राह्मण ने राम जी के सामने कहा, मैंने राजा दशरथ का कोई श्राद्ध नहीं देखा है। ये बात सुनकर राम जी हंसने लगे और रूप से सीता लाज से मलिन हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को मिथ्यावादी कहते हुए श्राप दिया। उनका शरीर क्रोध से थर्रा रहा था। उन्होंने कहा, यदि 1 लाख का द्रव्य तेरे घर में भरा हो तब भी तू भिक्षार्थ देश देशांतर में भटकेगा। श्री राम ने कहा, हे चंद्रमुखी सीते, तुम रुदन क्यों कर रही हो? यदि अन्य कोई साक्षी हो तो उसे बुलाओ। ऐसा सुनकर रूपसी सीता ने आदि साक्षी तुलसी जी को बुलाया और कहा, हे नाथ, तुलसी जी आपकी आदि प्रिया हैं, उसके मुख से सारी बातें सुन लीजिए। फिर श्री राम जी ने जंगल की तुलसी की ओर देखकर सारी बात बताने को कहा। तुलसी ने सोचा, राम पुनः मुझे अपने हाथ में धारण करेंगे, अतः मैं राम से मिथ्या भाषण करूंगी। राम ने कहा, हे तुलसी, मेरी बात सुनो, क्या तुमने मेरे पिता के साक्षात दर्शन किए? तब तुलसी देवी ने कहा, हे प्रभु, हे रघुवर, हमने आपके पिता को नहीं देखा है। ये बात सुनकर जानकी को मन संताप हो गया। उन्होंने कहा, अरे तुलसी, जा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तूने हमारे मन में इतनी ठेस पहुँचाई है, अतः तू भूमि पर जहाँ तहाँ पैदा होगी। कुपित होकर सीता ने कहा, तेरे पत्ते श्री हरि के लिए आदरणीय द्रव्य हैं, अब तू अपावन स्थान में पैदा होगी। श्रृंगाल कुत्ते तेरे ऊपर मलमूत्र त्याग करेंगे। तब राम ने हंसते हुए कहा, हे जानकी, यदि कोई अन्य साक्षी हो तो उसे भी बुलाओ। माता सीता ने कहा, हे गुणनिधि प्रभु, सुनिए, अन्य साक्षी महानदी फल्गु है। फल्गु ने सोचा कि इसने अजनंदन को देखा है,
तब फल्गु नदी ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, मैंने राजा दशरथ को नहीं देखा। ऐसा सुनकर सीता उच्च स्वर में रोने लगी और क्रोध करने लगी। आज मैं फल्गु नदी को श्राप दूंगी। अरे अब से तू हर समय अंतः सलील होकर बहेगी। यदि अन्य कोई साक्षी हो तो उसे भी बुलाओ। तब माता सीता अत्यंत लज्जित हो मन में सोचने लगी और कहा, हे नाथ, अब आप वट वृक्ष को बुलाकर पूछिए। तब वट वृक्ष ने आकर कहा, हे प्रभु रघुनंदन, मैं साक्षी दूंगा जिससे मेरा मन शांत हो जाए। मैं सीता राम के युगल रूप का दर्शन करते हुए आपके समक्ष साक्षी दूंगा। मेरी ये अभिलाषा पूर्ण कीजिए। वृक्ष की बात सुनकर सीता का मन प्रसन्न हो गया। फिर सीता राम के वाम भाग में खड़ी हो गई। उस युगल स्वरूप को अपने नेत्रों से देखते हुए वृक्ष ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा कि आपके चरणों में मेरा यह निवेदन है कि आपने किस कारण से चिंतामणि नाम धारण किया है। जगत में आपका नाम दयामय विख्यात है। आप उसी नाम से पतितों का उद्धार कीजिए। स्थावर जंगम जितने भी जीव हैं उन सब में आप नारायण सदैव निवास करते हैं। संसार की चिंता करने से आपका नाम चिंतामणि है। सीता ने पिंड दान दिया अथवा नहीं, ये क्या आपको ज्ञात नहीं है? ये तो आपके चिंतामणि नाम पर कलंक रह गया। आज से आपका चिंतामणि नाम डूब गया। चिंता से व्याकुल होकर आप स्वयं अपने को भूल गए। मानव देह धारण करके आप भ्रम में पड़ गए। वट वृक्ष ने कहा, हे पद्मलोचन सुनिए, इन सब ने मिथ्या साक्षी दी है। धन के लोभ से ब्राह्मण ने झूठा कहा, अन्य दोनों ने भी ब्राह्मण का ही अनुसरण किया। मैं मिथ्या बोलूं ये क्या हो सकता है? नारायण अंतर्यामी है, क्या मैं उससे छल करूं? जो कोई 100 करोड़ जन्म में तप करता है वह भी सत्यवादी के समान नहीं होता। सीता दाहिने हाथ में बालू का पिंड लिए थी। उस सीता के पिंड को राजा दशरथ ने स्वयं लेकर प्रसन्नचित्त होकर उसे खाया और देखते देखते राजा स्वर्गपुर को चले गए। वृक्ष की बात सुनकर रघुवर ने कहा, हे वट वृक्ष, तुम चिरंजीवी होकर अक्षय और अमर हो जाओ। पिंड दान करके जानकी मन में सोचने लगी, एक एक करके मैंने सभी को साक्षी बना लिया। अब मैं संतुष्ट होकर केवल तुम्हें वर प्रदान करूंगी। तुम शीतकाल में उष्ण और ग्रीष्म काल में शीतल रहोगे। पूर्णवार माता सीता ने उसे यह वर प्रदान किया कि तुम्हारी डाल डाल पर 9 पल्लव विस्तार प्राप्त करेंगे। तुम्हारी छाया शीतल रहेगी। तुम्हारी शाखाओं में कभी पतझड़ नहीं होगा। जो तुम्हारे नीचे जाएगा उसे शीतलता प्रदान करना। अपने पत्र और फलों से सदा तुम आनंदित रहोगे। वट वृक्ष को इस प्रकार आशीर्वाद देकर राम प्रिया ने उसे विदा कर दिया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पर्वत पर निवास करने लगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।